हीरा मंडी वेब सीरीज इतनी गंदी। मुझे पता है ये बकवास शायरी सुन के, बकवास बात सुन के आपको गुस्सा आ रहा होगा, पर अगर ज्यादा गुस्सा देखना है या मेरी तरह गुस्से में रहना है तो आप जरूर एक बार हीरा मंडी को विटनेस कीजिए। आप उसके एक वो पीड़ित बनिए उसके कि आपको दुख झेलना पड़े, आपको पता लगे कितनी खराब चीज आपने देखी है। बहुत बोरिंग, बहुत वाहियात। मतलब मुझे लगता है संजय लीला बंसाली ने अपने जीवन में अगर कोई पाप किया है तो वो है हीरा मंडी। कुछ सबसे खराब उन्होंने अपने जीवन में बनाया है तो वो है हीरा मंडी। वेब सीरीज सच में मतलब समझ ही, कई बार तो ऐसा लगता है कि संजय लीला भंसाली बना ही नहीं रहे वो। मतलब एक होता है ना, कई बार ऐसा ऑल्टरनेट आइडेंटिटी आ जाती है इंसान के अंदर, कुछ हो जाता है, उसने अंदर बैठ के बनवा दी है कोई चीज। भूत प्रेत चढ़ कभी गया हो कहते हैं थोड़ा। भगवान, हाँ भूत चढ़ गया हो, कभी कहते हैं ना भगवान आपके अंदर बैठता है तो अच्छी चीज होती है, कभी कभी शैतान आपके अंदर बैठता है तो हीरा मंडी बनती है। और वैसी कोई चीज हमने हाँ देखी है और बहुत, हमें तो बहुत खराब लगी। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि वोक्स वगैरह को पसंद आएगी, कोई कह रहा है कि इसको पसंद आएगी, इस तरीके के लोगों को पसंद आएगी, उसको पसंद आएगी। मुझे लगता है वो लोग भी ये कह रहे हैं भाई हमें क्यों पसंद आएगी, हमारा दिमाग खराब थोड़ी है, मतलब हमारा दिमाग भी काम करता है कुछ हद तक, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं, किसी को पसंद नहीं आ सकती है, जिसका दिमाग थोड़ा सा भी फंक्शनिंग है प्रॉपरली, उसको ये फंक्शन नहीं हाँ अच्छी लगेगी। अब जिनका माल फंक्शन है तो उनमें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो कुछ भी पसंद आ सकता है। तो बहुत खराब है, मतलब कुछ भी सेंस नहीं बना मेरे हिसाब से तो। ऑब्वियसली पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है स्क्रीन पर, इस तरीके की चीज है। तो उधर सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस बता दो, उसके बाद रिव्यू क्या है, अपना एक्सपीरियंस बता दो बस, काफी है। मेरा तो एक्सपीरियंस मतलब इन शॉर्ट काफी हॉरिबल है। मतलब इट इज, मुझे लगता है अवध ओझा के बाद किसी ने अगर गांजा फूक के हिस्ट्री को इंटरप्रेट करा है तो वो है संजय लीला भंसाली। मतलब कुछ का कुछ दिखा रहे हैं। और सबसे फनी चीज तो यही है कि मतलब वो, मतलब इन द नेम ऑफ, जैसे कह सकते हो ना कि आप महंगे बजट में गोबर कैसे मतलब प्रदर्शित कर सकते हो, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई थिंक इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। एंड सबसे जो आई थिंक इट इज फनी बट सैड एट द सेम टाइम कि जो वो रिप्रेजेंट करे, एक तो होता है ना कि आई एम ट्राइंग टू से वन थिंग और आप उसे इंटरप्रेट दूसरे तरीके से कर रहे हो, राइट। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, सब जस्ट चीजें। बट एक तो है कि वो मतलब रिप्रेजेंट भी, मतलब ऑब्वियसली इंटेंट भी खराब हो, और जो लोग उसे इस तरीके से उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं वो भी काफी ही मतलब ऑब्वियसली हॉरिबल है। हो सकता है एक सर्टेन स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को वो बहुत ही कूल लगे, बहुत ही कह सकते हो सोशल मीडिया वर्दी लगे कि पीपल आर प्रमोटिंग इट एंड ऑल दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे देखो, टट्टी तो टट्टी है। इन ब्लैंड वर्ड्स, इसको मैं शुगर कोट तो नहीं कर सकता, राइट। तो मेरा तो सिंपल एंड शॉर्ट रिव्यू यही है। बाकी एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड टू दिस फक हम्म। अप? तो जैसे हम इस वेब सीरीज की बात कर रहे हैं तो अब इसकी आइडियोलॉजी पे अगर बात की जाए तो मतलब अगर हम इसके थोड़े से परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करें, कहाँ से ये बिलोंग करता है, कहाँ से क्या चीजें आती हैं, तो सच्चाई ये है कि दिस वाज द रियल प्लेस जहाँ पे हीरा मंडी पाकिस्तान में एक जगह है, उस पर ये कहानी बेस्ड है। और उस टाइम पे किस तरीके से सिर्फ मतलब अब पाकिस्तान हो गया, उस टाइम पे आजादी से पहले सब कुछ एक था, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, वैसे ज्यादातर लोगों को पता होती है। पर पाकिस्तान नहीं बना था उस टाइम पे, और अब पाकिस्तान के एक एरिया में ये जगह स्थित है। और अगर उसकी हम बात करें कि कहाँ पे किस टाइम पीरियड पे सेट है, तो आजादी से पहले का टाइम पीरियड है। किस तरीके से जो हम तवायफ वगैरह होती थी, उन्होंने किस तरीके से कोशिश की, उनका भी किस तरीके से आजादी को लेकर क्या मानना था, उसको दिखाने की कोई ना कोई कोशिश हम कह सकते हैं। पर उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी काफी गलत किया गया है। आप सबको दिखा रहे हो कि मतलब उनका काम कुछ और है, आप उनको कुछ और दिखा रहे हो। अगर मैं ब्लैंड वर्ड्स में बोलने की कोशिश करूं तो एवरीवन वाज नॉट देयर अ सेक्स वर्कर। सबका काम वो नहीं था, आपको वो समझना होगा। सबके उसमें आर्ट फॉर्म्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें वो डांस करते हैं, और वो एक डांस फॉर्म है, मतलब अलग अलग तरीके की डांस फॉर्म्स होती हैं जिसमें उनको महारत हासिल है। और वो करते थे, वो डांस करते थे और उसके बदले उनको पैसा मिलता था, ये चीज होती थी। आपने उसका रिप्रेजेंटेशन हम्म इस तरीके से किया है, पीपल आर पता नहीं मैड ओवर इट, और मुझे नहीं पता कि किस तरीके से आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। पर उसको लोग पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं। अगर आपने किसी सेक्स वर्कर को प्रमोट किया, मतलब ये किस तरीके की सोच है, मुझे नहीं समझ आती। और संजय लीला बंसाली जो है वो नेगेटिव किरदार को बहुत ग्लैमरस तरीके से दिखाते रहे हैं। गंगूबाई में भी बहुत नेगेटिव किरदार था, जो मेन लीड है फिल्म की, वो बहुत नेगेटिव है और उसको इस तरीके से दिखाया गया
प्रमोट किया गया एक तरीके से, मुझे वो भी जस्टिफाइड नहीं लगा था। सेम गोज फॉर दिस फिल्म एज वेल। और इसमें आप नेगेटिव चीजों को ग्लैमराइज करके आप उसको सही नहीं बना सकते। इफ समथिंग इज रॉन्ग वो गलत ही रहेगा। ऑब्वियसली देयर आर सम सही बात है। मजबूरियां एंड ऑल, मजबूरी की वजह से इंसान काफी कुछ करता है, दैट शुड बी अंडरस्टूड, और सब समझते भी हैं उस बात को। कोई अपने मर्जी से ऐसा काम नहीं करना चाहता होगा ऑब्वियसली, एंड पीपल आर फीलिंग प्राउड ऑफ इट कि नहीं यार ये अपनी मर्जी से कोई कर रहा है तो बहुत प्राउड वाली बात है। कोई प्राउड वाली बात नहीं है। और दिस इज नॉट अबाउट जेंडर, ये किसी जेंडर से रिलेटेड नहीं है, दिस इज अबाउट सबके लिए ये सही बात बात है। है ना। जब संजू में ये बात कही जाती है कि 300 एंड और वैसा कोई नंबर बोला जाता है, दैट्स नॉट कूल। पीपल आर मेकिंग इट कूल। जिन्होंने दिखाया है शायद उसकी ऑब्जर्वेशन राइट। में वो उतना कूल नहीं था, और उनका मतलब भी नहीं था ट्रू। उसको कूल दिखाने का। सेम गोज फॉर संजय लीला बंसाली, शायद वो उसको कूल नहीं दिखाना चाह रहे थे, बट हाउ यू परसीव भी बहुत मैटर करता है। तो अगर आपने उसको वैसे परसीव किया राइट। तो अप टू यू। हमें तो बहुत खराब लगी, हमें किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं लगी। संजू भी हमें बहुत खराब लगी थी। इट्स नॉट लाइक वी आर कि नहीं हमें वो चीज अच्छी लगती है जहाँ लड़के कूल बन रहे सिग्मा बन रहे, नो। ये कूल और सिग्मा की डेफिनेशन ही नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हम्म। और अगर आप किसी के साथ गलत हो, गलत सबके लिए गलत है, डिसाइड ऑफ जेंडर। आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, गलत सबके लिए गलत है। राइट। और उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ऑब्वियसली, पर अगर आप किसी किसी पैरामीटर्स को सेट कर रहे हो गलत के दायरे में, तो वो सबके लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। Right. You can't twist the fabric of reality in the name of, so-called empowerment and all that and say, ki, हाँ, this is a masterpiece. Right? The thing that falls flat for everyone falls flat for everyone. ऐसा उसमें कोई बिल्कुल कोई वो है नहीं, दो राय नहीं है कि नहीं भाई ये तो ऐसा है, पीपल आर सेइंग दिस क्योंकि ब्ला 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 एंड ऑल दैट बुलशिट। जो ये चीज है आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो समझ पाएंगे एंड उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे। एंड आई थिंक दैट इज व्हेन एक्चुअली यू नो मे बी थोड़ा बहुत चेंज होना चालू करेगा, बिकॉज आई थिंक मोर देन द क्रिएटर, the audience itself should be mature enough to say it out loud, even if not say it out loud, at least accept and reject the notion of कह लो सूडो वुमन एम्पावरमेंट या एक्स वाई जी जो भी आप उसे बोलना चाहो। राइट। ये बहुत नेसेसरी है। मतलब जैसे कि विकास दिव्यकृति जी ने कहा था कि एनिमल जैसी मूवी हमारे समाज को 10 साल पीछे ले जाती है। I would go as far as to say that a movie like this takes it maybe even 100 years back. Like मतलब फिर फायदा क्या हुआ? मतलब देयर हैव बीन सो मेनी मूवमेंट्स रिफॉर्म्स एंड ऑल दैट। मतलब जहां पे भी एक सर्टेन सबसेक्शन ऑफ सोसाइटी इज ऑस्ट्रासाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज, तो ऑब्वियसली देयर हैव बीन टाइम्स जहां पे यू हैव समवन हैड टू स्पीक अप एंड you know elevate that section of society to equalize and bring back the balance of society, right? But nonetheless, it shouldn't become a shit show, right? It shouldn't become a shit show of I would say bland nonsensical interpretation of empowerment in any sort whatsoever, right? आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे कह सकते हो ना कि एक उसका यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? आप जो हम्म। चीज है आप उसको एक जस्ट तरीके से ही करोगे। if you're fighting for justice, yeah, if you're let's say if you're fighting for any kind of thing and you think कि आपका जो reason है to fight for that thing is fair enough, then you have to understand that अगर आपका genuinely जो reason है to fight is fair enough and is pure at heart, then you know you have to take measures that are also fair enough and pure at heart. You can't be like कि नहीं भाई I hate this and I'll do something worse than this. तो that is not मतलब आप जनरलाइज नहीं कर सकते चीजों को, राइट? हर जगह चीजें डिफरेंट है। यू कांट जनरलाइज बेस्ड ऑन मतलब हर किसी के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एट द एंड ऑफ द डे, तो हर किसी का इंटरप्रिटेशन of anything is very personalized. But at the same time there are certain things that do fall under the category of black and white, that means right and wrong, right? And I think कोई इसमें कोई rocket science नहीं है, and everyone should be smart enough to understand that and accept that if they are truly looking for uh, something that can actually bring about a significant amount of change. Otherwise तो यार वही है कि अब करते रहो बकचोदी, कुछ होना तो है नहीं।
एंड ऑन अ लाइटर नोट, फिल्म 100 साल का तो पता नहीं, 80 से 90 साल पीछे जरूर ले गई है, क्योंकि हिस्ट्री पे बेस्ड है, तो 80-90 ईयर समवेयर वो बैक ले जाती है। और सीरियस नोट पे अगर बात की जाए, तो आपको एज अ विलन अगर आप ऐसे करेक्टर्स को दिखाते हो, मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं खुद ऐसी फिल्में जिसमें एक नेगेटिव ग्रे शेड होता है किरदारों का, मुझे पसंद आती है। बट आपको उनका जो उनको हीरो नहीं बना सकते आप, है ना, आप उनको आइडलाइज करने वाला मत, रोल मॉडल मत बनाइए। आप गलत को गलत दिखाइए। हम्म। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उस बात से। इवन मतलब मेरा बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है इस बात को लेके कि आई लाइक फिल्म एनिमल। बट बात यही है कि अगर कोई इंसान नहीं है, वो जानवर है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो द एनिमल शुड बिहेव लाइक एनिमल, है ना। तो वो एनिमल फिल्म नाम थी और एनिमल ही था, वो इंसान नहीं था। तो आपको वो बात समझनी होगी कि फिल्म को किसको सेंटर स्टेज करके दिखाया जा रहा है, क्या उसकी खामियां हैं, क्या उसकी अच्छाइयां, आपको सब देखना पड़ता है। तो अगर आप एनिमल हैं, तो आप बिल्कुल एनिमल जैसा बनने की उम्मीद कर सकते हैं या बनना चाह सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। पर अगर आप इंसान है तो इंसान रहिए। और इंसानों का काम है अच्छे रहना, एथिक्स को फॉलो करना, और एथिक्स आर नॉट जेंडर बेस्ड और नॉट जेंडर बायस्ड। देयर इज नो जेंडर बायस इन एथिक्स मेरे हिसाब से। मेरा ये पर्सनल तौर पर मानना है। तो एथिक्स, राइट। मॉरल्स, ये सब चीजें जो समाज में बनाई गई हैं, इसको फॉलो करना चाहिए जितना ज्यादा हो सकता है। हाँ, मतलब जितना ज्यादा हो सकता है कि अगर आप किसी और के लिए सेट कर रहे हो तो अपने लिए भी सेट कीजिए। और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि तेरे लिए वो बात है, मेरे लिए नहीं, सबके लिए है, कॉमन है। मानिए उस बात को। और बस इसके अलावा क्या ही है, मतलब इस वेब सीरीज को मत देखिए, बहुत बोरिंग है। अगर एंटरटेनिंग होती तो भी राइट। मैं बोल देता कि बिल्कुल देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी छोड़ दो, सब छोड़ दो, एंटरटेनिंग भी नहीं है, वाहियात है, हद बोरिंग है, तो मत देखिए। इसके अलावा कुछ और मुझे नहीं लगता शायद इसमें कहने के लिए है। उत्कर्ष, इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड, प्लीज समराइज इट। And one more thing that I would like to add is that preaching individuality should not create polarization, right? मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट इज वन थिंग टू से दैट हमारे विचार अलग हो सकते हैं पर दोस्ती बनी रहे, राइट? एंड दैट इज अनदर थिंग। ठीक है यार, हमारे विचार अलग हो सकते हैं बट आई अंडरस्टैंड, राइट? इट इज नॉट लाइक वो होता है ना कि जॉइन और डाई, वो वाला सीन नहीं होता, राइट? मतलब जहाँ सोसाइटी मतलब ऑब्वियसली इतनी इवॉल्व कर गया ओवर द पास्ट गजिलियन इयर्स व्हाटएवर, तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैज अ रीजन, राइट? एंड उसको जैसे जैसे हम अंडरस्टैंड करने लगे ना, जैसे जैसे वो जीरो के पास आएंगे, न्यूट्रल, मतलब एक न्यूट्रल कह लो काइंड ऑफ माइंडसेट एंड ऑल दैट। न्यूट्रल से ज्यादा मैं कहूंगा इट इज मोर ऑफ अ एन इन्फॉर्म्ड माइंडसेट, राइट? अ प्रॉपर, बिकॉज आजकल पढ़ा लिखा तो सब है पर समझदार लोग कम है, राइट? तो आई थिंक दैट इज व्हेन एक्चुअली वी विल ग्रो, राइट? अदरवाइज तो फिर वही होना है कि भाई तू नहीं करा मैंने हो गया, एंड फिर चलता रहेगा एंड देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट। इट्स लाइक एन एंडलेस लूप, सेवन सर्कल ऑफ हेल, बैक ऑन लूप अगेन एंड अगेन। सो ये थी हमारी बातचीत हीरा मंडी वेब सीरीज पर, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और पसंद ना आने के बावजूद हमने इतनी सारी बातें करी। अगर क्योंकि था भी बहुत कुछ बात करने के लिए। आप भी जरूर, अगर आपका मन है कुछ ऐसा देखने का कि आप बहुत बोर हो रहे हैं और आपको और ज्यादा बोर होना है, तो आप जरूर इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। खास इसमें कुछ ऐसा देखने लायक है नहीं, सही बताऊं तो स्टोरी वाइज भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी नहीं है। किसी भी चीज को देख के आपको बहुत मजा नहीं आएगा, अनटिल और अनलेस आप एस्थेटिक्स के बहुत ज्यादा फैन हो। अगर आपको एस्थेटिक्स देखना बहुत पसंद है, और वो जो बड़े बड़े घर होते हैं, महल होते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं और इंजॉय करते हैं, वैसी चीजें देखना पसंद है, तो बिल्कुल डेफिनेटली फॉर यू आप देख सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ इसमें खास देखने लायक नहीं है। एक्टिंग वाइज अगर सिर्फ मनीषा कोइराला जी को छोड़ दें, तो उनके अलावा किसी ने एक्टिंग में भी इतना खास दम नहीं दिखाया है। कोई अच्छे एक्टर्स, मतलब वही था कि कुछ पार्ट टाइम एक्टर्स भी लिए गए थे फिल्म के अंदर, जिन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया है डेफिनेटली। और सोनाक्षी सिन्हा वाज ओके विद हर करेक्टर, वो भी सही था। तो मतलब ठीक ठाक एक्टिंग है बाकियों की। मेन मनीषा कोइराला जिनका रोल काफी बड़ा था और उन्होंने अच्छा काम किया, अदरवाइज किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया कि यू विल बी रिमेम्बर दैट फॉर लॉन्ग टाइम, कुछ ऐसा नहीं था। ठीक ठाक वेब सीरीज है हमारे हिसाब से। तो रेटिंग वगैरह तो हम वैसे भी किसी को नहीं देते, पर अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स वाली बात हो तो 10 में से 2-3, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा।
ठीक ठाक है, देख लो देखिए तो। बाकी चलो खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना जिनको ये वेब सीरीज अच्छी लगी हो उनके साथ भी, और जिनको नहीं लगी हो उनके साथ तो डेफिनेटली करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए और मजे करिए।